देखेंगे एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक कैसे यूज होता है। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ट्राई कैच ब्लॉक का यूज किया जाता है। तो जब ये ट्राई कैच ब्लॉक का यूज हम लोग करते हैं तो एक बार में एक ट्राई और एक कैच हमने पहले आपको बताया। अब हम दूसरा तरीका सीखेंगे, एक ट्राई कीवर्ड के साथ कितने सारे कैच ब्लॉक्स आ सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे यूज करेंगे चलिए सीखते हैं कोड के थ्रू और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा आपको ये दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ये नोट्स है मेरा। तो ट्राई ब्लॉक मस्ट बी फॉलोड बाय कैच ब्लॉक इफ वन ट्राई इज देयर, एटलीस्ट वन कैच मस्ट बी देयर और फाइनली ब्लॉक मस्ट बी देयर। पिछली वीडियो में शायद मैंने आपसे बताया था और नहीं भी बताया तो सुन लो यहाँ पे अभी आप। ठीक है, आपका रिविजन ही हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा कि एक ट्राई ब्लॉक के साथ एक कैच ब्लॉक आता है। ओके, एक ट्राई ब्लॉक के साथ कैच ब्लॉक आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक ट्राई ब्लॉक आ गया तो आप कैच ब्लॉक लेकिन नहीं लिखोगे, नहीं। आपको जब आप एक ट्राई ब्लॉक लिख रहे हो तो आपको एक कैच ब्लॉक लिखना पड़ेगा। दिस इज मैंडेटरी। अब अगर आप कैच ब्लॉक नहीं लिखना चाहते तो आप फाइनली ये ब्लॉक लिखते हो। कौन सा ब्लॉक? यहाँ पे क्या लिखते हो? फाइनली। ठीक है, फाइनली ये ब्लॉक आप लिखोगे। बट जरूर लिखना है, ट्राई अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ध्यान रखना आप, ट्राई कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके साथ एक तो कैच ब्लॉक होगा ही होगा, या फिर अगर आप कैच नहीं लिखना चाहते आप फाइनली लिखोगे। फाइनली क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। ओके, अब ये मैंने आपको बताया था कि ट्राई कैच ब्लॉक कैसे काम करता है पिछले वीडियो में। अब हम लोग जानेंगे क्या एक ट्राई के साथ ढेर सारा कैच ब्लॉक डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, और कैसे डालते हैं वो जरा देखिए। तो मैं यहाँ से मैंने मान लो मैं एक जावा क्लास बनाता हूँ, मैं लिख देता हूँ एडिशन। ठीक है, और एडिशन डिवाइड या जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो, राइट। और इसमें मेन मेथड बनाते हैं। ठीक है, स्कैनर क्लास का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं, SC = न्यू स्कैनर। क्यों बना रहा हूँ ये तो आपको पता ही है, मैं इनपुट लेना चाहता हूँ कीबोर्ड से, इसलिए। ठीक है, मैं लिखता हूँ फिर से int a, ओके, = SC.next int। ठीक है, ये मेथड क्या करेगा? इंट मेथड को इंट जो वैल्यू है उसको स्टोर करवाएगा कीबोर्ड से। ठीक है, फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे int b = SC.next int। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। और यहाँ पे लिख देते हैं साउट, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, इंटर फर्स्ट नंबर। ओके, और नीचे आते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साउट, फिर से इंटर सेकेंड नंबर, राइट। ये हो गया हमारा इंटर सेकेंड नंबर, यूजर डालेगा। अब इंट सी करवा देते हैं, है ना, इंट सी = a+b, राइट। अब a+b भी हो गया हमारा, इसको सेव करते हैं, साउट करवा देते हैं, द सम ऑफ a एंड b इज, ठीक है, +c। ओके, अभी हमारा इसका कोड बहुत अच्छे से चलेगा, ये तो आप समझ रहे हो। रन करूंगा मैं एडिशन, ऐसे मैं रन कर रहा हूँ, सिंपल सा एक एडिशन का प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मान लो मैंने लिखा 45, 70, 87, ये जोड़ के हमको दे दिया, नो इशू। फिर से मैं इसको रन करवाता हूँ और आपको मैं कुछ और दिखाता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्शन लाने की कोशिश करूँ जानबूझ के तो क्या होगा? लो, मैंने दे दिया % सेकेंड इंटर किया, ये देखो एक एक्सेप्शन आई, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। मतलब इनपुट मैंने इंट डाला है, लेकिन मैं डाल क्या रहा हूँ? इनपुट मैं अपने कोड में ये डाल रहा हूँ कि भाई इनपुट जो होगा वो यूजर इंटीजर डालेगा, इंटीजर को ऐड करवाएंगे, लेकिन मैं % डाल दे रहा हूँ, एक अलग सा सिंबल डाल दे रहा हूँ। तो क्या होगा इस केस में? सिंपल सी चीज़ है, एक्सेप्शन तो आएगी, बिल्कुल आएगी, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन ऐसे ही आती है। ठीक है, तो अब हमको इसको सॉल्व करना है, राइट। अब इस एक्सेप्शन को हमको हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? समझ पा रहे हो कैसे हटाएंगे? तो भाई ट्राई कैच ब्लॉक का हम लोग यूज करेंगे। सिंपल, अगर मैं इसको इसमें ट्राई कैच ब्लॉक में ऐसे लिख दूं कि भाई ट्राई, इस तरीके से मैंने जो आपको बताया था ट्राई कैच, ये लो मैंने किया कट इस प्रोग्राम को। ठीक है, इसको मैंने सेव करवा दिया, मैंने किया कैच। और किसको कैच करेंगे? इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को। ठीक है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन को हमने कर लिया कैच e.print stack trace, इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, सिंपल ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिर से, और int = ये जो c है
तो एक काम करते हैं, सारे के सारे कोड को ही वहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ट्राई ब्लॉक में, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, ये लीजिए, क्योंकि दो दो इंटीजर है तो हमारा दोनों में एक्सेप्शन आ सकता है। हो सकता है फर्स्ट नंबर में गलत डाल दूँ, ठीक है। इस बार मैं लिखता हूँ %, इस बार मैं लिखता हूँ, ये लो अभी भी आ गई क्या, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ठीक है, जैसे ही मैंने लिखा। तो एक काम करते हैं, इस कैच ब्लॉक के बाहर भी कुछ कोड लगाता हूँ मैं, ठीक है। और कैच ब्लॉक के बाहर मैं लिखता हूँ क्या, आई एम वर्किंग आउट ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक। मैं ट्राई कैच ब्लॉक से बाहर हूँ, मैंने सिंपल ये लिखा है। फिर से रन करवाते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको फिर से चलाने की। वेट कीजिए, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको लग रहा है कि ये देखो आई एम वर्किंग आउट, ये कोड चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा कोड अभी सही से काम कर रहा है, ये ट्राई कर रहा है, एक्सेप्शन आया, इसने कैच कर लिया। अभी तो आया इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ठीक है, सिंपल। अगर इस इंट सी की जगह मैं कर दूं डिवाइड, ठीक है, और अगर मैं डिवाइड कर दूं, फिर से देखना मैंने ऐड की जगह डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद मैं फिर से डिवाइड करवाने की कोशिश करवाता हूं, 45 डिवाइडेड बाई 0, तो ये तो आएगा इस बार अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब बताओ जरा मुझे, जब ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया तब तो कैच ब्लॉक ने इसको संभाला नहीं, क्यों नहीं संभाला? अगर संभालता कोड संभालता तो ये ब्लॉक भी चलता ना, ये वाला कोड भी चलता ना, आई एम वर्किंग आउट, ठीक है। कर्सर तो आपका वहाँ तक गया ही नहीं, ये तो एक्सेप्शन यहीं तक रह के खराब हो गया, यहाँ तक, वहाँ तक भी नहीं, 60 नंबर लाइन तक। समझ पा रहे हो? तो जब इस तरीके के कंडीशन आए कि आपको लगे आपके प्रोग्राम में हो सकता है 2-3 तरह के लगातार जो एक्सेप्शंस हैं वो आ सकते हैं, यूजर ऐसा कुछ इनपुट दे जिसके कारण ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि भाई इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन भी आ रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी आ रहा है, तो क्या मैं करूँगा? जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको फिर से डिवाइड ही रहने देता हूँ, मैं डिवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन मैंने मान लो गलती से हैश डाल दिया और ये लो, तो ये मैंने हैश डाला तो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आ रहा है। लेकिन मैं जब क्या डाल रहा हूँ, मैं जब यहाँ पे डिवाइड 0 करवा दे रहा हूँ, तो 0 तो नंबर है, तो इसका मतलब इंटीजर तो मैं सही डाल रहा हूँ, लेकिन उसमें कौन सी एक्सेप्शन आ रही है? उसमें एक्सेप्शन आ रही है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पर जो कोड है ये वाला कोड नहीं चल रहा है ना, आई एम वर्किंग आउट ट्राई कैच ब्लॉक के बाहर जो हूँ ये कोड नहीं चल रहा है 23 नंबर का। तो भाई जब ऐसा हो रहा है तो ऐसे में कैसे दोनों को हैंडल किया जाए एक साथ, ये क्वेश्चन आ सकती है, हो सकता है कि कैसे हैंडल करेंगे। क्या एक ट्राई के साथ ढेर सारा कैच लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। और कैसे लगाना है, तो मैंने लिख दिया कैच ब्लॉक, ठीक है। और इस कैच ब्लॉक में ध्यान रखना आप, इस कैच ब्लॉक में मैं लिखूंगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन इस बार, क्योंकि मेरे को अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है हैंडल करवाना है। e.print stack trace सेव करता हूँ, फिर से मैं रन करने की कोशिश करता हूँ इसको, और जैसे ये रन होगा इस बार हम लोग देखते हैं कि ये जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन है वो हैंडल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो कोलैप्स करते हैं, अच्छा ये तो और हो गया भाई, ठीक है। तो मैं डालता हूँ फिर से 45 डिवाइडेड बाई 45 और सेकंड नंबर इज 0, तो क्या होगा, उसको मैंने कोड लिख रखा है सी में डिवाइड करने का, ठीक है। ज़रा देखते हैं इंटर लेके, तो इस बार देखो अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है वो हैंडल हो गई, ठीक है। अगर आपको इससे यकीन नहीं आ रहा तो आप लिख दो साउट, ऐसे लिख दो, भाई क्या तुम 0 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो ना। सेव करते हैं, अरे ये डिबगर क्यों लग गया, इसको ओपन करते हैं, फिर से रन करते हैं कोड को, और देखो फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको दोनों एक्सेप्शन दिखाता हूँ। फर्स्ट बार मैंने डाला 12, इस बार फिर मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन में जो हमारा कोड लिखा हुआ है कैच ब्लॉक में वो चलना चाहिए। इसका मतलब भाई क्या तुम 0 से डिवाइड कर रहे हो, ये वाली कोड चलेगी। ये लो देखो, भाई क्या तुम 0 से डिवाइड कर रहे हो, ये कोड चली, उसके बाद कोड आपका बाहर आ गया, ठीक है। समझ में आया? मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक मतलब एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक कैसे काम करता है, फिर से देखना है तो एक बार ऐसे क्लिक करो, रन करवाओ, और एक बार मैं डालता हूँ इस बार % या @ ठीक है। अब ये @ तो भाई हमारा नंबर है नहीं, और देखो जैसे ही मैंने डाला तो ये आ गया यहाँ पे क्या कि भाई ये इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ठीक है, और ऊपर हम हैंडल कर रहे हैं इसलिए नीचे वाला कोड भी चल गया हमारा। तो जब इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन आया, अगर आप यहाँ पे लिख दोगे, साउट कर दो क्या, गलत इनपुट मत डालो यार, ठीक है,
गलत इनपुट मत डालो यार, ऐसा मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार और, लास्ट बार ही रन करके देखते हैं। और इसके बाद आई थिंक कि अब तो कितना भी, अगर मतलब मैं क्या बताऊँ यार, आप अगर पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ और क्या काम होता है, कैसे काम होता है, राइट। ये लो, ये आ गया, गलत इनपुट मत डालो यार। संभाल लिया हमने एक्सेप्शन को, हमारा प्रोग्राम अच्छे से टर्मिनेट हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। सो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए #शुक्रिया जावा।